दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नंबर सिस्टम से हमारे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और हर एक चैप्टर में इसका काम लगता है। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम क्या होता था, संख्या पद्धति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बाइनरी संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ऑक्टल संख्या पद्धति किसे कहते हैं, हेक्साडेसिमल पद्धति किसे कहते हैं, ये नंबर सिस्टम के ही प्रकार होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखो, संख्या पद्धति के नाम से पता चल रहा है संख्या पद्धति। तो देखो, संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें संख्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, अर्थात संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसका किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। क्यों तो सम संख्या को अलग लिखते हैं, विषम संख्या को अलग लिखना, ये सभी संख्या पद्धति के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो देखो, संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति संख्या, देखो यहाँ पे लिखा है संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने तथा वर्गीकृत करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। प्रत्येक संख्या पद्धति में कुछ सीमित प्रतीकों या अंकों का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चल रहा है कि संख्या पद्धति कई प्रकार की होती है, जिसमें हम प्रतीकों अर्थात अंकों का प्रयोग, कुछ सीमित अंकों का प्रयोग करते हैं, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखो, यहाँ सबसे पहली बात है क्या चीज है, संख्या। क्योंकि हम क्या होता है कि दो सब में हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या, सबसे पहली बात, संख्या किसे कहते हैं। जैसे ये हमारे लिखे हैं 95 लिख दिए, तो 95 एक प्रकार की हमारी क्या हो गई, संख्या। तो हमारी संख्या कितनी है, एक। 95 एक संख्या है, तो इसमें 9 क्या है, 5 क्या, तो इसे हम कहते हैं अंक, इसे कहते हैं अंक। तो अंक इसमें कितने हो गए, 2। तो सबसे पहले अगर हमें संख्या लिखना तो हमें क्या पता होना चाहिए, अंक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 अंक हो गए, टोटल 9 अंक। लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, तो वहां 16 अंकों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वहां 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये 10 ही अंक तो हम देखे हैं, वो 6 अंक और कौन से हो गए, क्योंकि टोटल 16 अंकों का प्रयोग करेंगे। तो 6 अंक क्या होते हैं उसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले ये अंक जानो, ये टोटल क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो जैसे 95 एक संख्या लिखो, तो संख्या कितनी हो गई, 1, लेकिन इसमें अंक हमारे कितने हो गए, 2। जैसे यहाँ लिख दिया गया 435, तो ये पूरी हमारी एक क्या हो गई, संख्या। तो ये जो हमारी संख्या कितनी है, 1, लेकिन अगर हम इसमें देख रहे हैं अंक, तो अंक कितने हैं, 3। देखो, 4 एक अंक है, 3 एक अंक है और 5 एक अंक है, तो इसमें अंक कितने हो गए, 3। अब जैसे हम लिख दिए 4875, तो ये भी संख्या कितनी हो गई, 1। संख्या हमारी 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें अंक, तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। देखो, ये अगर हम लिख दे ये, तो अगर ये देख रहे संख्या हमारी 1 है, संख्या ये 1 है, लेकिन अगर इसमें हम देखें अंक, तो अंक भी कितने हैं, 1। 8 एक अंक ही तो है, 8 एक प्रकार का अंक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो, कहीं पर 1 अंक, तो कहीं पे 2 अंक, तो कहीं पे 3 अंक, तो कहीं पे 4 अंक, 4 से अधिक दे सकते हैं। तो इससे पता चला संख्या क्या है, तो कह सकते हो कि अंकों से मिलकर क्या बने हैं, संख्या। अब आप खुद ही सोचिए, बताओ कि अगर अंक नहीं होता तो क्या संख्या का निर्माण हो सकता था, तो संख्या का निर्माण होना संभव नहीं था। तो कोई पूछे संख्या क्या है, तो कह देना 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या। तो रही बात, इसे अंक किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को चिन्हित करने के लिए अर्थात गिनने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम अंक कहते हैं। अंक एक प्रकार के प्रतीक है, एक प्रकार के प्रतीक है। तो ये संख्या क्या होती है, समझिए कि अंकों से मिलकर क्या बनी हमारी संख्या। जैसे लिखा है 43.5, तो अगर पूछा जाए संख्या कितनी है, तो 43.5 मतलब 43.5 एक संख्या है, एक क्या हो गई, संख्या। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए अंक कितने हो गए, तो भैया हमारे इसमें अंक टोटल कितने होते हैं, 2 अंक। कितने होते हैं, 2। आप कहोगे यहाँ तो 3 अंक दिखाई पड़े, 4 है, 3 है, 5 है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के पहले ही सार्थक अंक होते हैं, इसके बाद निरर्थक अंक होते हैं, उनकी अंक में गिनती नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ अंक पूछा जाए तो अंक कितने होते हैं, 2 अंक। कितने होते हैं, 2। हम इनके बारे में और विस्तृत पढ़ेंगे। इकाई क्या है, इनमें ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, तो ये 5 क्या है। जैसे आप देखो, यहाँ अंक इन्हीं 2 की गिनती हुई, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, तो इसमें 5 क्या है, तो इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि 5 हमारा क्या है, 5 हमारा 1/10वां भाग है। इसी प्रकार हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
बस आपको यहाँ ये बताना चाहते थे कि संख्या क्या होती है, तो आप अच्छे से समझ गए कि अंक को समझकर क्या बनी है संख्या। तो हम संख्या पद्धति में संख्याओं का ही वर्णन करते हैं, तो संख्या का वर्णन करते थे, संख्या को विस्तृत जानकारी प्राप्त करते थे, संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखो संख्या पद्धति या कई प्रकार की होती है, संख्या पद्धति कई प्रकार से होते हैं। जो पद्धति हम मानव जीवन में प्रयोग करते हैं उसे हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। उसी प्रकार एक बाइनरी संख्या पद्धति होती है जो कंप्यूटर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल संख्या पद्धति होती है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति होती है। तो संख्या पद्धति के प्रकार, संख्या पद्धति मुख्यतया 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 दशमलव संख्या पद्धति, नंबर 2 बाइनरी संख्या पद्धति, नंबर 3 ऑक्टल संख्या पद्धति और नंबर 4 हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। ये होती है हमारी संख्या पद्धति के प्रकार। तो सबसे पहले संख्या पद्धति क्या होती है, इनका क्या मतलब होता है, तो हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो मानव जीवन में प्रयोग किया जाती है सबसे अच्छी पद्धति वो क्या है, दशमलव संख्या पद्धति। अभी आप सभी लोग अच्छे समझ जाएंगे क्या होता है दशमलव संख्या पद्धति। देखो इसके नाम से पता चल रहा दशमलव है ना, अर्थात वह संख्या पद्धति जिसमें 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाई जाती है उसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब वह संख्या पद्धति जिसमें 10 अंकों अर्थात 10 प्रतीकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या लिखी जाती है उसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर इसमें कोई भी संख्या लिखनी है तो उसमें हम 0 से 9 तक ही अंकों का प्रयोग करेंगे। 0 से 9 तक अंक कौन कौन होंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम हर संख्या को लिखेंगे। तो कहोगे आप इसमें क्या इतनी संख्या का प्रयोग नहीं होता है, इतने अंकों का प्रयोग नहीं होता, तो इनमें इतने अंकों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें 2 ही का होता है, इसमें 8 का होता है, उसमें 16 अंकों का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनमें किसका प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कोई भी हम संख्या लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है, देखो 435 लिखे तो 435 में देखो 4, 3 और 5 का प्रयोग किया गया है। अब ये बताओ 0 से 9 तक के अलावा कोई अंक होते हैं इसमें, तो इसमें कोई अंक, कोई भी संख्या लिखनी है तो इन्हीं सब अंकों का प्रयोग करके हर संख्या लिखी जाएगी। जैसे 938 लिखना तो देखो 1 9 है और 3 है और 8 है। मतलब यह संख्या पद्धति में हम केवल 0 से 9 तक अर्थात 10 अंकों का प्रयोग करके ही हम कोई संख्या लिख सकते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। अगर पूछा जाए इसका आधार कितना होता है तो भैया इसका आधार कितना होता है 10। देखो जिस संख्या पद्धति में जितने प्रतीकों अर्थात जितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा उतना ही उसका आधार होगा। जैसे अगर यहाँ पर 435 लिख तो देते हैं, 435 लिखा है, लेकिन इसको शुद्ध लिखने का तरीका ये होता है 435, इसका आधार कितना होता है 10। तो अगर 10 नहीं लगा मतलब ये 10 लगा है। जैसे आप कभी भी कोई संख्या लिखी हो जाती है, जैसे 81 लिखी है तो इसकी पावर कुछ नहीं तो पावर कितनी होती है, 1 होती है ना। तो उसी प्रकार अगर आधार कुछ नहीं है तो हमेशा आधार कितना माना जाता है, 10 माना जाता है। लेकिन हम देखो हमको लिखने में ये लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। 938 लिखा तो इसका भी आधार कितना होता है 10। तो सभी दशमलव संख्या पद्धति में जो भी संख्या लिखी जाती है उनका आधार 10 ही होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को लिखा जाता है। अब बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या क्या पद्धति है, तो इसमें 0 व 1 अंकों का प्रयोग करके 0 व 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर इसमें कोई भी संख्या लिखनी है तो उसमें 0 और 1 अंक क्या हो गया 0, दूसरा अंक क्या हो गया 1, इसमें 2 का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इसमें केवल 0 और 1 से ही मिलकर संख्याओं का लिखेंगे। कोई भी संख्या लिखनी हो, चाहे 19 लिखनी हो, चाहे 20 लिखनी हो, आप सोचोगे 19 में तो यहाँ 9 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा आपको नहीं मिलेगा, वो केवल 0 और 1 से ही मिलकर बनी होंगी संख्याएं। तो इनमें संख्या इस प्रकार लिखी जाती है। जैसे कोई संख्या लिखी है 0 1 0 1 1 0 1 और इसका आधार कितना होता है 2। देखो इसमें दशमलव बाइनरी संख्या पद्धति में जो इसका भैया आधार होता है वो 2 होता है, क्योंकि यहाँ कितने अंकों का प्रयोग किया गया है 2। तो यहाँ जब बाइनरी संख्या पद्धति में कोई भी संख्याओं को लिखेंगे, जैसे 435 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो 435 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो वहां 4 का प्रयोग नहीं करेंगे, वो 1 0 1 से ही मिलकर बनी होंगी संख्याएं। तो ये हमारी क्या हो गई बाइनरी संख्या पद्धति। इसी प्रकार जैसे इस प्रकार लिखे जाएंगे, केवल इसमें हम 2 नहीं लिखेगा, जैसे ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
यहाँ आधार कितना हो जाएगा 2। तो इसमें 0 व 1 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाई जाती है, इसलिए यह कौन सी संख्या कहलाती है? बाइनरी संख्या पद्धति कहलाती है। तो बाइनरी संख्या पद्धति के बारे में आज सभी लोग अच्छे से समझ गए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्कटल संख्या पद्धति। आर्कटल संख्या पद्धति क्या है? तो नाम ही पता चल रहा है आर्कटल। देखो जैसे साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि कार्बन की संख्या अगर 7 है तो उसके लिए आर्कटल लगाते हैं, आर्कटल लगाते हैं। तो देखो अगर किसी भी संख्या, किसी भी चीज की संख्या 8 है तो उसके लिए आर्कटल लगाते हैं ना, तो उसी से बना है आर्कटल संख्या पद्धति। अर्थात इसमें हम 8 अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण करेंगे। तो इसमें 8 अंक कौन होंगे? इसमें 0 से 7, 0 से 7 अंकों का प्रयोग, 0 से 7 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें कोई भी संख्या अगर आपको लिखनी है तो इसमें हम 0 से लेकर 7 तक की जितने अंक होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम संख्याओं को लिखेंगे। अगर आर्कटल संख्या पद्धति में जैसे हमें 19 लिखना है तो वहां 9 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम केवल 0 से 7 तक की अंकों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें कोई भी संख्या अगर लिखनी है तो 0 से 7 तक के ही अंकों का प्रयोग करके हर संख्याएं लिखी जाएंगी। अब अगर हम अभी एक संख्या लिखेंगे उसको सभी संख्या पद्धति में चेंज करके आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसका पूछा जाए आधार कितना होता है भैया, तो इसका आधार कितना होता है 8, क्योंकि इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है? 8 अंकों का। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे आर्कटल संख्या पद्धति कहते हैं। और इसका आधार कितना होता है? 10। मतलब अगर इसमें कोई संख्या लिखी है, जैसे हमारे लिख देंगे 4, 3, 5 लिखा है, तो यहाँ इसका आधार कितना हो जाएगा? 8। इसका आधार 8। जो 4, 3, 5, तो इसका आधार हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार 8 होता है। अब हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें कोई भी संख्या लिखी जाएगी तो इसमें 16 प्रतीकों का प्रयोग करके हम संख्याओं को लिखेंगे। आप सभी लोग कहोगे अभी तक की तो हम 10 ही अंक के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात 10 ही प्रतीक के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 16 प्रतीकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण करेंगे। जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप अभी तक की संख्याओं को पढ़े हैं। अब देखो इनमें भैया एक ए भी होता है, ए भी होता है, और क्या होता है? बी भी होता है, सी भी होता है, डी होता है, ई होता है और एफ होता है। तो यहाँ टोटल इन 16 अंकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात 16 प्रतीकों का प्रयोग करके संख्याओं को हम लिखेंगे। तो यहाँ ए का मतलब क्या हुआ? तो भैया ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब हमारा क्या होता है? 11 होता है, सी का मतलब हमारा 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15 होता है। तो इसमें 0 से 9 तक के अंकों का और ए बी सी डी इन प्रतीकों का प्रयोग करके हर संख्याओं को लिखते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। और जो इसका हमारा आधार होता है, इसका आधार कितना होता है? 16, क्योंकि यहाँ 16 प्रतीकों का प्रयोग करके हर संख्याओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रकार संख्या लिखी मिल सकती है आपको, जैसे लिखा है A3C और यहाँ आधार इसका कितना रहेगा? 16। तो आप ये अल्फाबेट वाला ए न समझ लेना, इसमें ए का मतलब कोई अंक ही होगा। ए का मतलब क्या बताया है? 10 होता है, और सी का मतलब क्या हो जाता है? 12। तो इसमें संख्याओं को इस प्रकार लिखा मिलेगा आपको। तो देखो ये अच्छे समझ गए कि कौन सी पद्धतियां क्या है। दशमलव संख्या पद्धति में हम 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या को लिखते हैं। बाइनरी संख्या पद्धति में हम 2 अंकों का प्रयोग करके सभी संख्याओं को लिख देंगे। आर्कटल संख्या पद्धति में हम 8 अंकों का प्रयोग करके सभी संख्या लिख देंगे। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में हम 16 अंकों का था, 16 प्रतीकों का प्रयोग करके सभी संख्याओं को लिखेंगे। आप सोचोगे कि 19 लिखना है तो यहाँ 8 तक की 7 तक की अंक है तो 19 को कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका हम आप सभी को बता रहे हैं। इतना अच्छे से आप समझ गए हैं। देखो जैसे हमारा एक संख्या लिखी है कि 195 को बाइनरी संख्या में बदलें। देखो अगर यहाँ कुछ आधार नहीं है, मतलब यहाँ देखो अगर हमारा बाइनरी में होता तो आधार कितना होता? 2, तो 2 तो है नहीं। अगर आर्कटल में होता तो आधार कितना होता? 8। इस प्रकार ब्रैकेट में 8 लगा होता तो वो भी नहीं है। 16 भी नहीं लिखा है क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 होता है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं लगा है तो हम क्या बताए हैं कि ये किसमें है? दशमलव संख्या पद्धति में है, क्योंकि यहाँ 9 भी है। तो यहाँ दशमलव संख्या पद्धति, इसका आधार हमेशा क्या होता है? 10। तो चाहे इसको इस प्रकार लिखो, चाहे इसको इस प्रकार लिखो, मतलब एक ही होता है। तो हम मानव जीवन में केवल इसी प्रकार देख लेते हैं, ये लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इससे मतलब नहीं निकलेगा। इस प्रकार लिखा तो आधार हमेशा 10 मानना।
तो ये दशमलव संख्या पद्धति में है, इसको हम किस में बदलना चाहते हैं, बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना चाहते हैं। तो देखो हम यहाँ बाइनरी संख्या लिखे, लेकिन हम इसी संख्या को एक बार आपको बाइनरी संख्या पद्धति में बदल देंगे, अर्थात बाइनरी संख्या में लिख देंगे। इसके बाद ऑक्टल में भी लिखना सिखा देंगे। इसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में भी 195 को किस प्रकार लिखा जाएगा, इनको एक एक करके आपको समझा रहे हैं। जैसे देखो, जैसे हमें कहा जाना है, अगर हमें से बाइनरी संख्या में बदलना है, सबसे पहले हम किस में बदल रहे हैं, बाइनरी संख्या में। 195 को बाइनरी संख्या में। अब ये बताओ, बाइनरी संख्या में 9 का प्रयोग तो करते नहीं, तो ये इस प्रकार तो होगा। तो बाइनरी संख्या में बदलने के लिए भैया हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार यहाँ लिखना संख्या, संख्या कितनी है 195। एक लाइन इधर भी लिख देना, इधर क्या लिख देना शेष, इधर क्या बना देना शेष। बाइनरी संख्या पद्धति हुई ना, तो इसका आधार कितना होता है 2, अर्थात इसमें 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इस संख्या को 2 से भाग करना शुरू करो। तो 2 से भाग करो 195 को। तो जब 195 को 2 से भाग करोगे तो 2 9 18, 2 9 18, 2 को काटे 19 को 2 से काटे 2 9 18, 1 बचा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, तो 15 होगा। तो शेषफल हमारा कितना बच गया 1। तो जितना शेष बच जाए उसे इधर लिख दो। मतलब जो संख्या है अगर उसे बाइनरी में बदलना है तो भाग किससे करेंगे, हमेशा 2 से भाग करेंगे। क्योंकि बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग करेंगे, उसका आधार कितना होता है 2 होता है। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, भाग तब तक कर देते रहेंगे जब तक ये 2 से छोटा ना आ जाए। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 2 ठे 16, 2 ठे 16, जितना शेषफल बचे उसको इधर लिख दो। शेषफल कितना बचा 1। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 2 9 4, 2 चौके 8, ये तो पूर्णतः कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, शेषफल कितना लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, भाग तब तक करेंगे जब तक 2 से छोटा ना आ जाए। 2 1 9 2 2 2 9 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, शेषफल कितना लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। फिर काट दिए, 2 छंग 12, शेषफल को नहीं ज्यादा अच्छा कितना लिख देंगे हम 0। फिर 2 से काटे, 2 तियम 6, शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। फिर इसको 2 से काटे तो 2 1 2, 2 1 2, एक ही मिल गया, 2 1 2। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया था हमारा 1। शेषफल कितना बच गया था 1। देखो 3 को जब हम 2 से काटे तो 2 1 2, एक ही बार में तो गया ना, तो यहाँ लिख दिए 1, यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ पर शेषफल कितना बचा था 1, तो कितना लिख दिए 1 लिख दिए। अब अगर इसे बाइनरी संख्या बदलना है तो नीचे से लिखना शुरू करो। देखो यहाँ कितना बचा हमारा 1 बचा है, इसके बाद यहाँ भी कितना बचा है 1, 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो है, 1 0 2 0 3 0 और 4 0, इसके बाद 1 1 लिखा है, तो इसे 1 1 लिख लेना, और इसका आधार कितना बना देना 2। तो ये दशमलव संख्या में जो 195 लिखा है दशमलव संख्या पद्धति में, ये बाइनरी संख्या में इस प्रकार लिखा जाएगा 1 1 4 0 1 1, आधार कितना हो जाएगा 2। तो ये 195 ही लिखा है बाइनरी संख्या पद्धति में, ये लिखा है। तो देखो इसमें कहीं 0 और 1 के अलावा कोई संख्या दिखाई पड़ रही है, तो 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ये क्या हो गई हमारी बाइनरी संख्या। एक बार अच्छे फिर से समझ लो भैया, यहाँ बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है 2, इसीलिए जो भी दशमलव संख्या पद्धति में संख्या लिखी हो उसको 2 से भाग करो। देखो जितनी बार में जाए 2 9 18, 1 बचा 2 7 14, 2 7 14, शेषफल कितना बचा 1, तो जितना शेषफल बचे इधर लिख दो, बाकी इधर लिख दो। 2 से फिर काटे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 ठे 16, फिर भी कितना बच गया 1, तो यहाँ शेषफल 1 लिख देंगे। 2 2 9 4, 2 चौके 8, कुछ नहीं, शेषफल कितना लिख देंगे 0। जितना शेषफल बचता चला लिखते चला जब तक कि यहाँ पर 2 से छोटा ना आ जाए। यहाँ 1 बचा, जब से 1 यहाँ आ जाए इस प्रकार इसको लिखते चले जाओ, 1 1 0 0 0 1 1, इसके बाद आधार कितना लगा देंगे 2। तो ये 195 को बाइनरी संख्या में इस प्रकार 195 लिखा है। अब हम किस में बदलना चाहते हैं, आक्टल संख्या पद्धति में। आक्टल संख्या पद्धति, चूंकि हम आक्टल संख्या पद्धति में जानते हैं उसमें 0 से 7 अंकों का ही प्रयोग करके संख्या लिखी जाती है, अर्थात उसमें 9 लिखा नहीं मिलेगा। तो देखो अगर हमें इसमें इसे आक्टल संख्या पद्धति में बदलना है तो आप सबसे पहले इसे 195 उतार लो, 195। अब हमेशा ध्यान रखना आक्टल संख्या पद्धति का जो आधार हमारा होता है वो आधार कितना होता है 8। आधार कितना होता है 8, चूंकि इसमें 8 अंकों का ही प्रयोग करते हैं, 0 से 7 तक टोटल 8 अंक हो गए, तो यहाँ आधार कितना होता है 8। तो इसे इसका आधार बाइनरी संख्या में आधार 2 हुआ तो भाग किससे किए थे 2। अब अगर 195 को आक्टल में बदलना है तो आधार कितना है 8, तो भाग इसको किससे करेंगे 8 से। 8 से भाग तब तक करते चले जब तक 8 से छोटा ना आ जाए। देखो 8 दूनी 16,
8 दूने 16, 19 था 3 बचा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया हमारा। फिर भी हमारा शेषफल कितना बचा 3, जैसे जहां वहां पर शेषफल लिखते तो यहाँ भी क्या लिख देंगे शेष। फिर इसको 8 से भाग कर देंगे, 8 त्रिक 24, 3 बार में गया ना, 8 त्रिक 24। अब यहाँ कुछ शेषफल बचा तो कुछ शेषफल नहीं बचा। तो जब शेषफल इस प्रकार देखो यहाँ कुछ नहीं बच रहा है ना, तो देखो ये 8 से छोटा आ गया ना, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये नहीं कि शेषफल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये बचा था उसे लिखना शुरू किए, तो यहाँ भी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये कितना लिखा है 3, इसके बाद कितना लिखा है 0, इसके बाद कितना लिखा है 3, और इसका आधार कितना बना देंगे 8। तो ये एक दो दशमलव संख्या पद्धति में 195 लिखा है, वही आकल संख्या पद्धति में 303 का आधार कितना बना देंगे 8। ये 195 के ही बराबर है, जो 195 को ही आकल संख्या पद्धति में इस प्रकार लिखते हैं। तो देखो इसमें 303, इसमें कहीं 9 का प्रयोग हुआ तो नहीं हुआ, और हम जानते हैं आकल संख्या पद्धति में 0 से 7 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। तो देखो ये हमारे इस प्रकार लिख दिया। आकल संख्या पद्धति में बदलना है तो आपको भाग कैसे करना है 8 से, चूंकि यहाँ आधार कितना होता है 8 से, जितना शेषफल बचता है इस प्रकार लिखते चले जाओ, यहाँ शेषफल लिख दो, यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम किसमें बदलना चाहते हैं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में। तो अगर इसे हम हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में बदलना चाहते हैं, किसी को 195 को ही बदल रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो देखो ऐसे 195 लिख दो, जैसे सब में कर रहे हैं ऐसे 195 लिख दो। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना शेष। अब हम यहाँ देखेंगे आधार, तो इसका आधार कितना होता है 16, क्योंकि इसमें 16 प्रतीकों का प्रयोग है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में भाग किससे करेंगे 16 से, क्योंकि इसका आधार कितना होता है 16। अब 195 को हम हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में लिखने जा रहे हैं, तो हम 16 से भाग करेंगे 195 को। भाग तब तक करेंगे जब तक 16 से नीचे ना जाए। तो देखो अगर हम यहाँ भाग कर रहे हैं 16 से, तो 16 करना 16 करना हमारा कितना हो रहा है 16 हो रहा है। 19 था बचा हमारा कितना 3, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, फिर भी हमारा कितना बच गया 3, बचा कितना 3। तो जितना शेषफल बचता उसे इस प्रकार यहाँ पर लिख देते, जैसे यहाँ 8 से भाग कर रहे जो शेषफल बचता उधर लिख देते, इधर लिख दिए। अब देखो ये 16 से छोटा आ रहा है, 16 से छोटा आ रहा है, 16 से छोटा क्या आ गया हमारा 12 आ गया। अब इसको अगर हमें लिखना है तो देखो हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं यहाँ शुरू करते तो यहाँ से भी यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन हमको पता है कि जब हम हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, इसके बाद वहाँ कहीं 12 लिखा मिला था, दोबारा नहीं लिखा मिला था, तो हम यहाँ 12 तो लिख नहीं सकते। तो हम जानते हैं वहाँ 12 का मतलब क्या होता है सी, 12 का मतलब क्या होता है सी। हम बता रहे थे कि ए का मतलब क्या होता है 10, और बी का मतलब क्या होता है 11, और सी का मतलब हमारा कितना होता है 12। तो ये एक प्रकार क्या लिखा है सी, और यहाँ कितना लिख देंगे हम 3, कितना लिख देंगे 3, और यहाँ आधार कितना लगा देंगे 16, यहाँ आधार कितना लगा देंगे 16। मतलब अगर इससे कोई छोटी संख्या आती है 9 आती तो 9 ही लिख देते, लेकिन ये 12 आ रही है या 10 आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख देते 1। तो ये क्या है 195 को अगर हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में लिखेंगे तो C3 का आधार कितना लगा देंगे 16। तो ये बदल गया हमारा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस किस प्रकार बदला जाता है। हम एक दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं, जैसे कि हमें बदलना है 45 को, हम 45 को बाइनरी में बदलना चाहते हैं। किस में बदलना चाहते हैं बाइनरी में। तो हम बताएं भैया जब बाइनरी में बदलना चाहते हैं तो भैया हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इधर शेष लिखना चाहते हैं, इधर क्या लिखना चाहते हैं शेष। 2 से भाग करेंगे, अगर हम 2 से भाग कर रहे चाहे ऊपर लिखना चाहे 2 दूनम 4, 2 दूनम 4 हमारा 1 बच गया, तो यहाँ कितना उतार लेंगे 1। फिर से 2 से भाग करेंगे 2 1 करनम 2, 2 1 करनम 2, यहाँ शेषफल को नहीं जाता कितना बचा देंगे 0। फिर 11 को 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ हमारा कितना बच गया था 11 था, तो कितना बच गया था 1। फिर 2 से काट देंगे 2 दूनम 4, 2 दूनम 4, फिर भी हमारा कितना बच गया था 1, कितना बच गया था 1 बच गया था ना। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें फिर से हमारा 2 हो रहा है, तो 2 1 करनम 2, 2 1 करनम 2, 2 1 करनम 2 हो गया, तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं, तो कितना बच गया है 0, कितना बच गया है 0। अब हम इस प्रकार देखो, अगर इस प्रकार थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही तो इस प्रकार जैसे हम पहले बनाए थे उसी प्रकार आप बना लो, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार लिखा। देखो इस प्रकार लिख देना आप, इस प्रकार यहाँ 45 लिख दिए, इधर हम क्या लिख देंगे शेष, इधर क्या लिख देंगे शेष। अब 2 को भाग करना है 2 दूनम 4, 2 दूनम 4 हमारा शेषफल कितना बच गया हमारा 1 बच गया, यहाँ पे उतार लेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 करनम 2, 2 1 करनम 2, शेषफल कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा 0 बचा। 2 को काटे 11 था 2 पंचे 10, तो शेषफल कितना बच गया 1।
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनम 4, तो शेषफल कितना बच गया 1, 2 दूनम 4 हुआ ना, फिर 2 से काटे, तब तक काटे जैसे 2 से छोटा ना जाए, 2 एक अन्नम 2, तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0, तो 2 एक अन्नम 2। अब इस प्रकार हो गया। अब आपको इसको बाइनरी में बदलना है तो यहाँ के लिख देंगे 1, इधर इस प्रकार लिखते चले जाते हैं ना, यहाँ कितना लिखा है 1, इसके बाद फिर कितना है 0, फिर कितना हो रहा है 1 1, इसके बाद 0 1, और इसका आधार कितना लगा देंगे 2। तो 45, अगर ये 45 लिखा है दशमलव संख्या पद्धति में लिखा तो इसको बाइनरी संख्या में इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारा 45 है, अब 45 को हम बदलना चाहते हैं आक्टल में, किसमें लिखना चाहते हैं आक्टल में, तो आक्टल में बदलने के लिए हम भैया क्या बताए हैं, भाग किससे करना 8 से, चूंकि आक्टल में 8 आधार होता है तो भाग करो 8 से, 8 पन 40, 8 पन 40, 8 पन 40 के, तो यहाँ बचा हमारा कितना, देखो 8 के बाद क्या पढ़ोगे 45 हुआ, तो 8 पन 40 पांचवी बार में तो गया ना, तो शेषफल हमारा कितना, जितने बार में जाता है उतना यहाँ लिखते हैं, तो 8 पन 40 कितना बचा 5 बचा। अब ये देखो 5 से छोटा आ गया ना, तो इसे हम 5 5 लिख देंगे और इसका आधार कितना लगा देंगे 8। तो ये क्या लिखा है 45 ही, ये दशमलव संख्या पद्धति में है, ये आक्टल संख्या पद्धति में इस प्रकार लिखते हैं, ये 45 के बराबर ही है। इसके बाद अगर हम हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में जानना चाहते हैं तो इस प्रकार 45 लिखें, इधर हमें क्या लिखना है शेष, इधर क्या लिखना है शेष। अब इसको हम भाग किससे कर देंगे 16 से, 16 दूना 32, 16 दूना 32, कितने बार में गया 2 बार में, कितने बार में गया 2 बार में गया, 16 दूना 32 हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ 45 था, कितना था 45, तो 32 हो गया, तो हमारा यहाँ बचा हमारा कितना 13, बचा कितना 13, चूंकि 16 दूना 32 हो ही गया, तो हमारा कितना बचा 13, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 13, कितना लिख देंगे 13। देखो 45 को 16 से भाग गया तो 16 दूना 32, तो हमारा शेषफल कितना बच गया था 13 बच गया था, तो वहाँ लिख देंगे 13, यहाँ कितने 2 बार में गया। अब अगर यहाँ से लिखना है तो देखो 16 से छोटा आ गया ना, तो 2 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ 13, लेकिन हम जानते हैं कि 13 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम A को 10 मानते हैं, B को 11 मानते हैं, C को 12 मानते हैं, D को 13 मानेंगे, D को क्या मानेंगे 13, तो ये क्या लिखा है 2, इसके बाद 13 तो लिखते, तो 13 जहाँ हम क्या लिख सकते हैं D, और इसका आधार कितना हो जाएगा 16, ये किसके बराबर 45 के ही बराबर है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या क्या होती है, अब इसके हम प्रकारों का वर्णन करेंगे, इकाई अंक शेषफल प्रमेय, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिनको आप सभी संख्या पद्धति में बदलना, जैसे ये दशमलव संख्या पद्धति में है, इसको आप बदलना बाइनरी संख्या पद्धति में, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में तथा आक्टल संख्या पद्धति में बदलना, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताना।